दोस्तों, चलो अंदाज शायराना का वक्त हो गया। कुछ शायरी लेके आपके दर तक आया हूं। तजुर्बा बता रहा हूं, ऐ मेरे दोस्त। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तू भी एक सिकंदर है। आज की ये पहली शायरी बड़ी ही हौसला अफजाई करती हुई शायरी है ना दोस्तों। हम लोग कुछ दर्द हुआ, चेहरे की मुस्कान खो बैठते हैं। किसी गम में डूबते हुए खुद की हंसी भूल जाते हैं। किसी डर से जिंदगी जीते जीते सही जिंदगी जीना भुला देते हैं। ये सब क्या है? ये दर्द, गम, डर, ये तो हर इंसानी जीवन का अहम हिस्सा है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? इसलिए शायर कहता है, खुद के अनुभवों से लिखने वाले ने लिखा है। इसीलिए ये शुरुआत ऐसी करता है, तजुर्बा बता रहा हूं ऐ दोस्त। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, जीवन में अगर किसी की हौसला अफजाई करनी है, अगर आपका कोई दोस्त, कोई पहचान वाला निराश होकर बैठा है, तो पहली बात तो यह बनती है कि उसका दर्द जानने की कोशिश करो। और दर्द जानने के बाद उसे यह एहसास दिलाओ कि ऐसा दर्द पालने वाला, ऐसा दर्द जिसे मिला है, ऐसा दुनिया में तू अकेला नहीं है। इस बात का जब उसे एहसास दोगे, तो उसके आंखों में आपको थोड़ी सी चमक दिखने लगेगी। और उसके बाद उसे यह बताओ कि दुनिया में जितने भी लोग तेरी नजर के सामने आज है कि जिन्होंने कुछ मुकाम पाया है जिंदगी में, कुछ बन के दिखाया है जीवन में, ऐसे सारे लोगों की तरफ एक बार देख। सोच ऐसे सारे लोगों के बारे में। तुझ में और उनमें वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब यह है कि तू भी अगर दिल पे लेगा कुछ बातें, तो तुझ में भी एक सिकंदर जरूर छिपा है। तूने खुद के आसपास जो एक पिंजरा बना दिया है कि मैं सिर्फ इतनी इतनी बातें जीवन में कर सकता हूं। कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं कर सकता, यानी कि नहीं कर सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा उसे 10 बार कहने को लगाओ। उसे एहसास दिलाना है हमें। उसे उस पिंजरे से बाहर निकालना है और उसे बताना है कि तू भी कुछ कम नहीं है। तू भी कुछ बन सकता है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, ऐसे जब भी आप किसी की हौसला अफजाई करेंगे, तो सही मायने में वो इंसान मानो के फिर से जिंदा हो जाएगा, एक नई उम्मीद लेके, नई उमंग के साथ इस आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा। यकीन मानो इस बात पे। यह होती है लफ्जों की ताकत।
ये होती है किसी को समझ लेने के बाद उसे किस तरह से समझाना है। अब ये समझाने का एक तरीका होता है। चलो मुड़ते हैं आगे। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे वाली मोहब्बत नहीं। दिखावे वाली मोहब्बत नहीं। बिल्कुल सही। बिन बात के ही रूठने की आदत है। किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहे, मेरा क्या है। मैं तो आईना हूं, मुझे तो टूटने की आदत है। मुझे तो टूटने की आदत है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पे क्या हारना है, यह जानने वाला भी सिकंदर होता है। जब हम अकेले हो, तब अपने विचारों को संभालो। जब हम अकेले हो, तब अपने विचारों को संभालो। और जब भीड़ के बीच हो, तब अपने शब्दों को संभालो। तब अपने शब्दों को संभालो। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत बना सकते हैं। इसीलिए हौसला और विश्वास बहुत जरूरी है। आलोचना से जो डरते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। मंजिल उतनी ही शानदार होती है। यह अनुभव मैंने खुद लिया है दोस्तों। आलोचना हो गई, फिर भी मैं चलता रहा। जलने वाले जलते रहे, बस अनदेखा करके मैं तो बस चलता रहा। सफर मुझे कठिन भी लगता था, लेकिन मैं कोशिश करता गया। और आखिरकार एक दिन मेरे हाथों इसी क्षेत्र में खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा घंटे प्रेजेंटेशन देने का एक विश्व विक्रम मेरे हाथों हो गया। यानी कि एक शानदार मंजिल तक मैं पहुंच गया। इसीलिए यह बात मुझे बड़ी पसंद है। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। ऐसी ही शानदार मंजिल आपको मिले, यही मेरी शुभकामना। अलविदा दोस्तों।